मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अकाउंटेंसी का लेसन नंबर फर्स्ट इट मीन्स यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में लेसन एक ही है और वो एक लेसन आप लोगों को कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। इस लेसन में आप लोगों को लेसन टोटल 14 लेसन है। मैंने आपको सिलेबस समझाया था। ये लेसन 10 मार्क्स का है और इस लेसन को आप लोगों को 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल्स और ऑब्जेक्टिव ध्यान देके समझने पड़ेंगे। थ्योरिटिकल क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो जनरेट होगी। फिलहाल मैं प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए और फॉर्मेट समझाने के लिए किस अकाउंट में इस चैप्टर में होता क्या है कोशिश कर रहा हूँ। आप 2 मिनट देख लीजिए कि मैंने क्या लिखा है। तो आपके इस चैप्टर का नाम जो है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में संस्था, एक ऐसा प्लेस जहां कुछ वर्क हो रहा हो, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो वर्क प्रॉफिट के लिए नहीं हो रहा हो, प्रॉफिट के लिए नहीं, बिना प्रॉफिट के कोई वर्क हो रहा हो। इट मीन्स समाज सेवा, समाज कल्याण, देश प्रेम की भावना, लोगों की मदद करने के लिए जो संस्थाएं काम करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में यह आएगा कि भाई ऐसा कैसा होता है, ऐसा कहाँ है? यस, ऐसा होता है। बताता हूँ। फिलहाल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है। जो प्रोडक्ट्स पहले वस्तुओं को खरीदते भी हैं, खरीद कर बेचते हैं, या प्रोडक्शन करके बनाकर बेचते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। हमारे आसपास की दुकानें, हमारे आसपास की फैक्ट्रीज, हमारे आसपास के शॉपिंग मॉल्स, फिल्म थिएटर्स, होटल्स, छोटी छोटी दुकानें, यानी एक सब्जी वाले की दुकान से लेकर एक बड़े शॉपिंग मॉल तक, और एक छोटी सी चाय की होटल से लेकर एक बहुत बड़े फिल्म थिएटर तक, ये सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। पब्लिक से इन्हें कोई मतलब नहीं है। पब्लिक की सेवा करना इनके लिए जरूरी है, लेकिन सेवा के बदले ये पैसा भी तो लेते हैं। ठीक है। और अपनी ही जेब भरने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। ठीक है। आप किसी होटल में जाओ, वहाँ थोड़ा सा कुछ चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह कर लो, क्या वो आप लोगों की सेवा करेगा? नो, वो तो आपसे पैसे लेगा। ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और 11th क्लास में आप लोगों ने जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए थे, मीन्स वो जनरल एंट्री हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, कैश बुक हो, परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो, या फाइनल अकाउंटेंसी हो, वो सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंसी मतलब हमारे आसपास के जनरल जितने भी शॉप्स है, जितने भी मॉल्स है, वो सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, तो अकाउंट कौन कौन से बनाते हैं? सबसे पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरा P&L अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट वो साल के एंड में अपना बिजनेस का फाइनल जो रिजल्ट है पता करने के लिए बनाते हैं। और आप लोगों ने ये 11th क्लास में किया है। बट हम 11th क्लास पीछे छोड़कर पास करके 12th में आए हैं, तो अब 12th की नई इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। 12th में
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर में पहले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ी देर पहले बताया आपको, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक की हेल्प के लिए कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, समाज सेवा, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जैसे बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम खुलवा देना, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खुलवा देना, औषधालय, इट मीन्स चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवा देना, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी खुलवा देना, सब प्रकार के जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका उद्देश्य, इनका एम पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका जो एम होता है वो पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक को मदद करना और जन कल्याण के मतलब चैरिटेबल वर्क करना इनका काम होता है। हमारे आसपास की सिटीज़ में कई प्रकार के ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट आपको मिलेंगे, साई मंदिर संस्थान, वैष्णो देवी संस्थान, कोई गुरुद्वारा कमेटी, मस्जिद कमेटी, इस टाइप से इस पर ध्यान देना, ठीक है। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये नॉर्मली कैश सिस्टम यूज करते हैं। कैश सिस्टम का मतलब होता है पैसे का आना और पैसे का जाना। ये उधारी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। और बिलीव करने की बात ही क्या है, जब पब्लिक की हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो वहाँ उधारी वाला कोई प्रश्न आता ही नहीं। मीन्स ये कैश सिस्टम यूज करते हैं। कैश सिस्टम मीन्स केवल कैश से रिलेटेड। बताता हूँ ये क्या होता है। पहले तो आप ये समझ जाओ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू काम करता है। उसकी एक ब्रांच, एक वो कहीं एक जगह भी हो सकती है, किसी एक शहर में भी हो सकती है और अलग अलग ब्रांचेस भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारे किसी शहर में साई मंदिर संस्थान आप ले लीजिए। सपोज मान लो आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ साई मंदिर संस्थान, श्री साई ट्रस्ट समिति एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने अपने शहर में कई प्रकार के वर्क करे हैं। जैसे एक अनाथालय खुलवा दिया है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवा दिया जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिया जिसमें बिना फीस के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठंड में गरीब लोगों को कंबल बांट दिए, ठीक है। गर्मी के मौसम में कई जगह पानी की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। सपोज किया, मान लिया, और ऐसा होता है, होते हैं संस्थान। अगर आप सर्च करोगे अपने आसपास की सिटीज़ में तो आपको ऐसे कई प्रकार के चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल संस्थान मिलेंगे। हम जिस शहर में वीडियो बना रहे हैं, जिन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं, वो बच्चे भी देख सकते हैं अपने नेपानगर शहर के अंदर कई प्रकार के ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। तो छोटे लेवल पर है लेकिन है तो सही, ओके। अब क्वेश्चन ये कि जब ये इतना सारा वर्क करते हैं तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है। मीन्स अब मैं जो समझा रहा हूँ तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल से ध्यान रहे, प्रैक्टिकल से। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंट मेंटेन करते हैं कैश सिस्टम पे मेंटेन करते हैं। पहला अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है जिसके बारे में मैं आपको अभी 10 मिनट के बाद एक इंफॉर्मेशन दे दूंगा। दूसरा अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है जो भी हम लोग को इस साल इस चैप्टर में बनाना पड़ेगा। और तीसरा अकाउंट बैलेंस शीट होता है, शॉर्टकट में लिखा है मैंने। मतलब ये 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं। यानी आपके सामने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट बनाते हैं। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट बनाते हैं। और
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कुछ प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं। प्रोफेशनल पर्सन्स मीन्स ऐसे लोग जो अपने दिमाग का, अपने डिग्री का, अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का यूज करके पब्लिक की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ मदद ही नहीं करते हैं, पब्लिक से पैसा भी लेते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, टीचर, ये प्रॉफिट कमाने के लिए वर्क नहीं करते। ये लोगों को हेल्प करने के लिए, पब्लिक की मदद करने के लिए, पब्लिक को कुछ सिखाने के लिए मदद करते हैं, बट उनसे उसके बदले पैसा भी लेते हैं। तो प्रोफेशनल पर्सन्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दो संस्थाएं, ये दो लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम तो बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे वर्क करता है, तो आप में से कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर इनके पास फिर पैसा कहाँ से आता है, इनके पैसा देता कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये किसी एक पर्सन द्वारा चलाया नहीं जाता। ऐसा नहीं कि किसी एक, जैसे मैंने शुरू कर दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक की मदद कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? मेरे घर वाले तो मुझे भगा देंगे, घर के पैसे बाहर थोड़ी दूंगा मैं। कोई एक व्यक्ति खुद आगे होकर किसी की मदद नहीं करता। ये बहुत सारे लोगों का एक संगठन होता है, बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, बहुत सारे लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। नॉर्मली इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने फील्ड से रिटायर हो चुके हैं और अब अपना बचा हुआ जीवन समाज सेवा में लगाना चाहते हैं। ठीक है। कुछ बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं जिनका व्यापार तरक्की कर रहा है और वो जनता की सेवा में कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहुत सारे लोग मिलकर ऐसा कोई संस्थान, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन चिटविट करते हैं और बनाते हैं। आपको बताता हूँ, देखिए इनके जो इनकम सोर्सेस होते हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, ये सबसे मेन टॉपिक यही है कि इनके पास पैसा कहाँ से आएगा। जनरली ये इनका जो इनकम का सोर्सेस है, वह इनकी इनकम कहाँ से होगी? तो इनकी जो इनकम होती है वो सब्सक्रिप्शन, चंदे से होती है। अब आप बोलेंगे सर ये चंदा क्या होता है? सब लोगों ने सुना होगा, नवदुर्गा उत्सव समिति, गणेश मंदिर समिति, ये सब लोग चंदा जमा करके ही तो 8 दिन 9 दिन अपना ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते कि नहीं करते। मीन्स अगर आपको गणेश जी की स्थापना करनी है तो आप अपने मोहल्ले में, अपने यहाँ के व्यापारियों से चंदा मांगोगे ना। नवदुर्गा उत्सव समिति चंदा मांगकर स्थापित करती है। बोलने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लोगों से चंदा मांगकर, सब्सक्रिप्शन मांगकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनकम सोर्सेस को इंक्लूड करते हैं। मीन्स इनके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा अमाउंट सबसे ज़्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस के थ्रू आता है, चंदा मांग। ठीक है। उसके बाद डोनेशन, दान। अब इन दोनों में क्या फर्क है? सिंपल सी बात, चंदा, सब्सक्रिप्शन मांगा जाता है, जमा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और डोनेशन, दान, बिना मांगे स्वेच्छा से सेल्फ दिया जाता है। ठीक है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन को चंदा, सब्सक्रिप्शन मांगकर मिलेगा और डोनेशन, दान बिना मांगे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये दोनों चीजें मेरे लिए क्या है? इनकम। ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन, ये दोनों हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। और मैं एक बात और समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हो, देखिए मैं अभी बता देता हूँ, अगर आप इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपने आप को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने आप को किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर मान ले। क्या आप मेंबर हो उसके? मतलब आप अपनी ही संस्था का, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बना रहे हो, तब आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद है मेंबरशिप फीस, सदस्यता शुल्क। सपोज करो कि क्लब में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में
20 to 25, 20 से 25 मेंबर है, तो हर महीने के एंड में हर मेंबर 100 रुपीज़ जमा करेगा, ठीक है, या 50 रुपीज़ जमा करेगा, कलेक्ट करेगा। इस प्रकार से जो पैसा कलेक्ट होगा, जो अमाउंट कलेक्ट होगी, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। यानी क्लब के मेंबर आपस में मिलकर जो पैसा कलेक्ट करते हैं वो कहलाता है मेंबरशिप फीस, सदस्यता शुल्क। अब एक एंट्री फीस, एंट्रेंस फीस भी इसे कह सकते हैं, हिंदी में इसे कहेंगे प्रवेश शुल्क। हमारे क्लब में कोई नया आदमी, कोई नया मेंबर इंक्लूड होना चाहता है, तो उससे हम मेंबर बनाने के लिए जो फीस लेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस, वो भी हमारे लिए इनकम है। जैसे आप लोग स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप एडमिशन फीस भरते हो, तो वो स्कूल की इनकम है। और जब आप स्कूल में हर महीने फीस भरते हो, वो भी स्कूल की इनकम है। एज इट इज एंट्रेंस फीस मेंबर बनने के लिए ली जाती है, और मेंबरशिप फीस मेंबर बने रहने के लिए हर महीने ली जाती है, ताकि संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता रहे। इस प्रकार से एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है। और उसके बाद इनकम या इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने पैसे को, अपने पास जो पैसा जमा होता है उसको बैंक में या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी दूसरे एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट कर देते मतलब लगा देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट इनकी इनकम बन जाती है। उसके अलावा बहुत सारे अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं। हो सकता है इन लोगों ने बहुत सारे रूम्स क्रिएट कर दिए, बना दिए और लोगों को किराए से दे दिए, ठीक है। हो सकता है इन्होंने की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया और उसके टिकट से इन्हें पैसा मिला। हो सकता है इन्होंने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई और उसके टिकट से या उसके कलेक्शन फीस से पैसा इन्हें मिला। हो सकता है कि इन्होंने अपने ओल्ड न्यूज़पेपर की रद्दी वेस्ट पेपर बेच दिए। हो सकता है इन्होंने अपना ओल्ड फर्नीचर बेच दिया। इट मीन्स इनके पास जहाँ जहाँ से पैसा आएगा वो सब इनकी इनकम के सोर्सेज हैं। और आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं? चंदा, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, डोनेशन एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 5 इनके सबसे बड़े इनकम के सोर्सेज हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी बड़े व्यक्ति से, किसी रिच पर्सन से प्रॉपर्टी मिल गई हो, होता है, फिल्मों में देखते होंगे आप। कई प्रकार के इनकम सब सोर्सेज हैं। अब बात करें पेमेंट सोर्सेज की, तो पेमेंट सोर्सेज तो बहुत सारे हो सकते हैं। पेमेंट सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर पेमेंट सोर्सेज क्या है? पेमेंट तो इसकी बहुत सारी हो सकती है, ऑल पेमेंट। अब जब ये इतना वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क में पैसा तो जाएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को वेजेस देना, अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को सैलरी देना, है ना। उसके अलावा कई प्रकार के खर्चे, एक्सपेंसेस है। जब ये इतना समाज सेवा का काम करते हैं उनके पास एक्सपेंसेस भी ऑल ओवर होंगे। फर्नीचर खरीद लिया, बुक्स खरीद ली, ठीक है। कई प्रकार के एक्सपेंडिचर इनके लिए एक्सपेंडिचर बन जाएंगे। तो एक्सपेंडिचर की कोई लिमिट्स नहीं है। इनकम सोर्सेज आपको ध्यान में रखना है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम सोर्सेज है इसके। इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट मेन ये 5 है, ठीक है, ओके।